आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉमर्शियल सिलेंडर 44 रुपये तक हुआ सस्ता, कार खरीदना हुआ महंगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू, 1 अप्रैल से हुए 10 बड़े बदलाव। हिंदुओं से सीखो धार्मिक अनुशासन, सड़कों पर नमाज बैन का सीएम योगी ने किया बचाव। महाकुंभ का दिया उदाहरण, सड़क पर नमाज बैन सही, कुंभ से सीखे अनुशासन। बरेली में सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ, प्रदेश को 2554 नई एम्बुलेंस की दी सौगात। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का हर्जाना दो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि वक्फ बिल के जरिए हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है बीजेपी। सीएम योगी बोले बरेली में अब दंगा नहीं सब चंगा, सपा मुखिया को गोबर से दुर्गंध, अपने कृतियों से नहीं। पूरे प्रदेश में आज से बदल जाएगी स्कूलों की टाइमिंग, प्राथमिक विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। माध्यमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। सोना पहली बार 91,000 रुपया के पार, 91 दिनों में 14,993 रुपया महंगा, 94,000 तक जाने का अनुमान। महंगाई और मार्केट उतार चढ़ाव का असर। नवरात्रि में मंदिरों के पास मीट की दुकानें बंद, विवादों में योगी सरकार का आदेश। राष्ट्र को मजबूत बनाती भाषाएं, सीएम योगी बोले राजनीतिक हितों के लिए भावनाओं को भड़का रहे नेता। भाजपा सरकार के नाम बदलने के फैसलों पर भड़की मायावती, कहा विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश। यूपी में 3 माह पड़ेगी भीषण गर्मी, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पारा जाएगा 45 डिग्री के पार, दोगुना बहेगी लू। दोपहर बाद काशी के गंगा घाटों पर पहरा सन्नाटा। राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, पीएम मोदी की रिटायरमेंट चर्चा के बाद अपनी संभावनाओं पर बोले सीएम योगी। एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे साहिल और मुस्कान, अधिकारियों ने नहीं मानी दोनों की खास डिमांड, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि नियमों के अनुसार यह संभव नहीं। अखिलेश यादव का धामी सरकार पर तंज, कहा उत्तराखंड का नाम भी यूपी2 रख दीजिए, जगहों के नाम बदलने के फैसले पर दिया बयान। चिलचिलाती धूप और तपिश के साथ हुआ अप्रैल का आगाज, इस बार बारिश कम, हीटवेव वाले दिन बढ़ेंगे। बांके बिहारी के लिए सफर होगा आसान, यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन तक नया बाईपास, शासन के लिए मिल गई मंजूरी। 6 अप्रैल तक बंद रहेगा सीतापुर हाईवे, हर गांव में रेल ओवरब्रिज निर्माण के चलते मेगा ब्लॉक लिया गया। ऐसे में खीरी टाउन, लहरपुर और बेलजाम कस्बा के 2 रूट से होकर वाहन गुजरेंगे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, फसलों में लगेगा सीमित पानी, ड्रिप सिंचाई के लिए सरकार दे रही सब्सिडी। आगरा में मास्टर प्लान 2031 मंजूर, अब 2 एलिवेटेड रोड, 10 नए फ्लाईओवर और अंडरपास, जाम से मिल जाएगी मुक्ति। जाम से मुक्ति के लिए 10 नए अंडरपास और फ्लाईओवर के लिए हर जगह सुझाव दिया गया। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करणी सेना का डर, सपा सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली रवाना, पुलिस ने दी सुरक्षा, 12 अप्रैल के लिए बनेगी रणनीति। वक्फ की संपत्तियों को सरकार लूटना चाहती है, मौर्य बोले इसलिए बिल में किया जा रहा है संशोधन, सीएम ताजिया का आकार बता रहे। 130 गांव के 45,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर बिजली, रामपुर कोटवा विद्युत उपकेंद्र के आधुनिकीकरण के लिए 1,88,00,000 मंजूर। बहराइच में शुरू हुई सरकारी गेहूं खरीद, डीएम ने 181 केंद्रों का किया शुभारंभ, किसानों का स्वागत किया। सीएम योगी बोले पूर्व की सरकारों ने बरेली को झुमके से जोड़ा, हमने नाथ कॉरिडोर से दिलाई पौराणिक पहचान। शाहजहांपुर में अवैध ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई, बिना रजिस्ट्रेशन और नाबालिग चालकों के 31 वाहन सीज, वसूला गया जुर्माना। गाजियाबाद में कल आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल, मोहन भागवत के भी आने की संभावना। यू गार्डर से तेज हुआ निर्माण, मार्च से सिकंदरा तक चलेगी मेट्रो, रैंप एरिया जोड़ने के बाद यू गार्डर से तैयार 3 स्टेशन किए जा रहे। जीएसटी कलेक्शन में सबसे आगे आगरा, मार्च के महीने में आगरा जोन में 14% की वृद्धि हासिल की गई।
बहुत सारे कोर्सों की डिग्रियां फर्जी, रद्द होगी मान्यता, नोटिस हुआ जारी, जेल में है कुलपति। बलिया में 360 करोड़ की लागत से बनेगा वैना हल्दी बाईपास, पहले फेज में वैना से बांसडीह रोड तक बनेगा मार्ग, जाम से मिलेगी मुक्ति। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार। अपनी ही सरकार पर बरसे भाजपा विधायक नंद किशोर, बोले जनता की आवाज उठाने पर अधिकारी करते हैं दुर्व्यवहार। सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान आया सामने, बोले मेरा त्योहार ईद नहीं होली दिवाली है। उन्होंने वीडियो में सड़क पर नमाज को लेकर भी बयानबाजी की। बलिया में परिवहन मंत्री ने छात्रों को बांटी मुफ्त किताबें, कहा हर बच्चे को मिले शिक्षा। यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। 10 चौराहों पर लगेंगी एलईडी स्क्रीन और सीसीटीवी, 3 करोड़ का बजट मंजूर, बलिया को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी। सरयू किनारे बने मंदिर में अराजकताओं ने तोड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा, लोगों में आक्रोश। यूपी के हापुड़ जिले में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, प्रशासन से की गई पीएससी पुलिस बल की मांग। अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेंगे, वक्फ बिल पर सपा सांसद आनंद भदौरिया ने चेताया। गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, डीएमएसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। डुमरियागंज में 4 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन होगा। सपा सांसद के घर पर हमले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री बोले योगी सरकार जाने दो, करनी हो जाएगी मरनी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का विरोध, बस्ती में यूपीएस की प्रतियां जलाई, काला कानून बताया। मऊ में 2161 टीमें करेंगी घर घर सर्वे, संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू। दस्तक अभियान 10 अप्रैल से शुरू होगा। आसाराम को अंतरिम बेल मिलने के बाद रेप सर्वाइवर के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मनरेगा मजदूरी को लेकर मोहम्मद शमी के बहन बहनोई और 4 बीडीओ पर बैठी जांच, 13 लोगों से होगी करीब 10 लाख की वसूली। मथुरा में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, एक गोलाबारी में घायल। आग से 75 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान, राजस्व कर्मियों ने सर्वे करके जुटाई जानकारी। उत्तर प्रदेश में 8 साल बाद 2022 में निकली आईटीआई अनुदेशक भर्ती का परिणाम। उत्तराखंड में 17 स्थानों के नाम बदले, कांग्रेस ने लगाया ध्यान भटकाने का आरोप। अंबेडकर नगर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू, 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। डेंगू मलेरिया समेत कई बीमारियों पर रहेगा फोकस। संभल के जामा मस्जिद से एएसआई ने हटाई एलईडी लाइटें, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी थी लाइटें, 15 दिन तक जगमगाता रहा परिसर। प्रदेश में नई शराब नीति लागू, 15 दिन में बिक गई 1 माह की शराब। मुरादाबाद में नई दुकानें खोलने पर हंगामा शुरू। वेदम वर्ल्ड स्कूल सीतापुर रोड शाखा का हुआ शुभारंभ। 75 झांकियों संग निकलेगी मां भगवती की शोभा यात्रा। आगरा में 5 अप्रैल को होगा आयोजन, बेटी बचाओ का देंगे संदेश। मुरादाबाद में 4 पूर्व पंचायत अध्यक्षों पर लाखों का बिजली बिल बकाया, डीएम को पत्र लिखने के बाद भी कार्रवाई नहीं। कुंभ एक्सप्रेस 24 घंटे लेट, यात्रियों ने रद्द कराए टिकट, ट्रैक पर चल रहे कार्यों से सेवा प्रभावित। बरेली बवाल प्रकरण, दोनों समुदाय के बीच 17 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट, गिरफ्तारी को दबिश दे रही पुलिस। शाहजहांपुर में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से 2 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सपा के कसाई मित्रों को जहन्नुम भेजा, अखिलेश को परेशानी हुई, अब उन्हें गाय के गोबर से दुर्गंध आती है, बरेली में अब सब चंगा। प्रयागराज में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर हंगामा, मांडा में शरारती तत्वों ने मूर्ति क्षतिग्रस्त की, गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। भाजपा विधायक फटे कुर्ते में लखनऊ पहुंचे, नंद किशोर बोले योगी सरकार आसुरी शक्तियों से घिरी हुई है, ऐसा सपा बसपा में भी नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक की मांग, हाथरस में अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन, एनसीईआरटी किताबें लगाने की भी मांग। लखनऊ में आईपीएल टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग, 500 का टिकट 1500 में बेच रहे, दलाल बोले विधायक भी लाइन में। यूपी के स्कूलों में नए सत्र का आगाज, स्कूल पहुंचे नैनीहाल, तिलक लगाकर किया गया स्वागत, स्कूल चलो अभियान शुरू।
अयोध्या में 5 महिलाएं गिरफ्तार, डकैती की योजना बना रही थी, मेले में लोगों के सामान चोरी करती थी। प्रयागराज के होटल में नाबालिग का रेप, होटल संचालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता को दे रहे थे जान से मारने की धमकी। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, डीएम ने किया मेधावी छात्रों का सम्मान, नए एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। नोएडा में डीजीपी बोले यूपी में नहीं बचा कोई माफिया, कुंभ और कोविड में उम्मीद से बढ़कर दी सेवाएं। जाट नेता ने मंदिर जाने वालों को बताया चोर, मुजफ्फरनगर में युद्धवीर सिंह का विरोध, कश्यप समाज ने की माफी की मांग। बिजली का तार टूटने से गेहूं में लगी आग, हरदोई में 3 किसानों की 6 बीघा फसल जलकर राख, मुआवजे का आश्वासन। एलडीए में फर्जी बाबू बनकर घुस रहे थे ठेकेदार, कर्मचारियों को दिखाने पड़े कार्ड, वीसी के आदेश की हो रही थी खाना पूर्ति। करणी सेना ने निकाली सपा सांसद की प्रतिकारात्मक शव यात्रा, राणा सांगा के समर्थन में उतरी करणी सेना, कोर्ट में वाद दाखिल कर चुकी है। बलरामपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू, विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया वाहन रैली का शुभारंभ, स्वास्थ्य टीम करेगी घर घर दौरा। शतरंज प्रतियोगिता में प्रशांत ने जीता 50,000 का इनाम, 426 खिलाड़ी शामिल हुए थे, कानपुर चेस एसोसिएशन ने दी बधाई। नवरात्रि में विंध्याचल में भव्य गंगा आरती का आयोजन, 101 थालियों में कन्याओं ने उतारी आरती, पालिकाध्यक्ष ने दिया स्वच्छता का संदेश। सेवा आयोग सदस्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, बागपत में बोले गाय का अपमान करने वालों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सोनभद्र पुलिस ने अवैध शराब की खेप पकड़ी, मार्शल से 1 लाख की अंग्रेजी शराब और बियर बरामद, तस्कर फरार। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बलिया में ऐतिहासिक प्यारेलाल चौराहा खोलने की मांग, डीएम और परिवहन मंत्री को सौंपा ज्ञापन, आम जनता को हो रही परेशानी। महोबा में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू, 30 दिन तक चलेगा जागरूकता कार्यक्रम, डेंगू मलेरिया से बचाव पर होगा फोकस। प्रयागराज में स्कूल के पास शराब की दुकान का विरोध, स्थानीय लोग पार्षद के साथ सड़क पर उतरे, कहा बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। महोबा में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत, 10 अप्रैल से दस्तक अभियान का होगा आयोजन। कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, मदरसा अहले सुन्नत अनवारुल पर 6 डिसमिल भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, बिना मान्यता हो रहा संचालन। झांसी जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी, 122 नर्स की दरकार और है सिर्फ 44 स्टाफ। अशोधर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी, बिजली आपूर्ति खराब, किसान यूनियन का विरोध, 6 महीने से खराब है ट्रांसफार्मर। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ महंगा, टोल दरों में 4-5% की बढ़ोतरी। सुनीता विलियम्स बोली भारतीय स्पेस प्रोग्राम से जुड़ना चाहूंगी, जल्द भारत आऊंगी, अंतरिक्ष से हिमालय देखना शानदार। बीएसएससी में ऑफिसर के 682 पदों पर आवेदन शुरू, इसरो में 10वीं पास के लिए वैकेंसी, आईबीपीएस क्लर्क पीओ रिजल्ट जारी। सरकारी नौकरी, बिहार में 682 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुआ आवेदन, ग्रेजुएट करें जल्द अप्लाई। कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली, कॉमेडियन ने अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद खुद की गिरफ्तारी की चिंता जताई। इमरान खान दूसरी बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेटेड, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए हुआ नामांकन, 2023 से जेल में है बंद। राणा सांगा विवाद, सभी सांसदों की सुरक्षा महत्वपूर्ण, धनखड़ ने रामजीलाल सुमन की सुरक्षा पर जताई चिंता। शीर्ष कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को राहत नहीं, जांच पूरी होने तक पासपोर्ट देने से इनकार। गुजरात हादसे में 20 की मौत, मरने वालों में अधिकांश एमपी के, 8 हरदा तो 6 देवास के मजदूर, सीएम यादव ने जताया शोक। लोकसभा में कल पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक, संसद में विपक्ष की बैठक शुरू। 2020 दिल्ली दंगा मामला, मुश्किल में मंत्री कपिल मिश्रा, कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। असम पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 6 अप्रैल को होगी परीक्षा।
नोएडा मेट्रो में चल रही है विभिन्न पदों पर भर्ती, मिलेगी 1 लाख तक वेतन, तुरंत करें फॉर्म अप्लाई। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता।